हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टाइप्स ऑफ सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो आप इससे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ चुके हैं। 5 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, और इसी में हम लोग असर्टिव सेंटेंस को एक्सप्लेन किया था। असर्टिव सेंटेंस बेसिकली 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है और दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस भी बोला जाता है। नॉर्मली इसमें नेगेटिव वर्ड्स और इंट्रोगेटिव वर्ड्स नहीं होते। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस जो है उसमें आपका नेगेटिव वर्ड्स होते हैं शामिल। ठीक है, उसी को हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेगेटिव वर्ड्स हो गया नो, नोट, नेवर, ये सभी जो है आपके दिखेंगे उसमें नेगेटिव सेंटेंस। सॉरी, आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखने वाले हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सेकंड टाइप है, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। हेलो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो इसका डेफिनेशन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता हो वह वाक्य आपका क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब है कि इसमें प्रश्न किए जाएंगे, और प्रश्न वो आपका नॉर्मल इंट्रोगेटिव भी हो सकता है और WH क्वेश्चन वर्ड वाला आपका इंट्रोगेटिव हो सकता है। जैसे WH क्वेश्चन वर्ड का है तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इस सभी जो भी W और H से शुरू होने वाले आपके क्वेश्चन वर्ड होंगे ये आपके WH इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है आर यू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आर यू स्टूडेंट्स कहने का मतलब क्या आप लोग छात्र हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या आप लोग छात्र हैं। सेकंड एग्जांपल है व्हाई आर यू गोइंग टू पटना, आप लोग पटना क्यों जा रहे हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन किया जा रहा है सामने वाले पर्सन से कि आप लोग पटना क्यों जा रहे हैं। ठीक, थर्ड है आपका डू यू लाइक म्यूजिक। इसमें क्वेश्चन मार्क छूट गया है तो आप लोग सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, डू यू लाइक म्यूजिक, तो इसमें कहा जा रहा है कि क्या आप म्यूजिक पसंद करते हैं, संगीत पसंद करते हैं। तो देखिए इसमें देखा जाए तो एक आपका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस था और बाकी 2 है जो नॉर्मल है। ठीक है, तो WH इंट्रोगेटिव इसके लिए देखा जाए तो W और H से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड उसमें शुरू में ही दिखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर में। और अगर बात करें नॉर्मल, तो नॉर्मल में आप देखिएगा कि उसमें फर्स्ट में एक्जुलरी वर्ब रहते हैं। ठीक है, एक एक्सरसाइज लेकर आएंगे, अगला जो होगा आपका लेक्चर या फिर 1-2 लेक्चर के बाद आपका कंप्लीट जैसे ही होता है सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस का जो लेक्चर कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम लेके आएंगे कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसमें आपको पहचानना होगा कि किस टाइप का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है कि असर्टिव है कि इम्परेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लामेटरी है। ठीक है, तो हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट करने का मतलब कि आपका जो होगा सेंटेंस के बाद। ठीक है, तो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक छोटा सा नोट भी है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो नोट में कहा जा रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी इंट्रोगेटिव वर्ड्स या एक्सुलरी वर्ब से शुरू होता है, जो कि हम पहले ही एक्सप्लेन आपको किए थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका WH इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी होंगे या आपका एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ही कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात करेंगे हम लोग जब ट्रांसलेशन को बनाएंगे। ठीक, तो देख रहे हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी इंट्रोगेटिव वर्ड्स या एक्सुलरी वर्ब्स से शुरू होता है। एक्सुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, जैसे कि इज, एम, आर हो गया, वॉज, वेयर हो गया, जिसमें अगर मेन वर्ब है आपका और एक और वर्ब है तो एक एक्सुलरी वर्ब होगा, एक आपका मेन वर्ब होगा। ठीक है, तो इसको स्पेशली वर्ब टॉपिक में हम भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एक एक्सुलरी वर्ब होंगे और एक WH इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी होंगे। ठीक है, दोनों से शुरू होंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से रहता है।
ठीक है। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क रहेंगे, यानी कि शुरुआत होगा किससे, WH क्वेश्चन वर्ड या एक्जुलरी वर्ब से, और एंड होगा क्वेश्चन मार्क से। तो ये आपका नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट को इग्नोर नहीं करिए, ठीक है। तो हम लोग फिर अगले लेक्चर में आएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस की ओर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में बहुत सारे हो जाते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस के लिए अलग लेक्चर लेकर आएंगे, आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। ओके बाय।